हेलो गाइस, बॉस ऑडियो चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सब वीडियो अपलोड होगी और लाइक और कमेंट करना भूलना मत। तो चलिए अब हमारी स्टोरी बादशाह ऑफ डार्क एनजी 95। रोनन के सामने जो खंडहर था वहाँ एक बड़ा सा दरवाजा था जिस पर लिखा था रोहिल साम्राज्य, और ये शायद वही साम्राज्य था जो यहाँ रहा करता था और इसे आज तक किसी ने नहीं हटाया था, क्योंकि इस जगह से कई लोगों को और कई पूर्वजों को फायदा मिला था और इसी वजह से आज तक इस साम्राज्य का नाम किसी ने नहीं मिटाया था। रोनन ने जैसे ही उस बड़े से दरवाजे के अंदर अपना पहला कदम रखा वैसे ही उसके पूरे शरीर में एक करंट दौड़ गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी अनजानी ऊर्जा ने उसके शरीर में प्रवेश कर लिया हो और उसे ऐसा लग रहा था कि कई सारी आंखें उसे देख रही हो, और ऐसा हर किसी के साथ होता था। आज तक किसी को नहीं पता चला कि क्या चीज उन्हें देख रही है। रोनन को जैसे ही लगा कि उसके शरीर में किसी ऊर्जा ने प्रवेश कर लिया है, तभी उसके शरीर में कुछ हरकत हुई और उसके चेतना सागर से एक ऊर्जा निकली जो तुरंत उसके शरीर में आई हुई इस अनजान ऊर्जा को नष्ट कर दी और तुरंत ही गायब हो गई, और इस बात का रोनन को पता नहीं चला, और शायद उसकी इस बात के लिए अभी समझ बहुत कम थी। वो ऊर्जा जैसे ही रोनन के शरीर से गायब हुई उसे हल्का महसूस होने लगा और उसके कदम बहुत आसानी से उस जगह में तैरने लगे, जबकि हर किसी को इस जगह के प्रवेश करने के बाद लगता था कि उन पर एक अलग ही दबाव बनता जा रहा है, और ये भी एक कारण था कि इस जगह के केवल बाहरी क्षेत्र तक ही लोग जा पाते हैं, क्योंकि अंदरूनी क्षेत्र तक पहुंचते ही ये दबाव कई गुना बढ़ जाती थी। रोनन जब अंदर जा रहा था तो उसे अचानक से अपने पीछे से कुछ हरकत होती हुई महसूस हुई और वो तुरंत 2 कदम साइड हट गया, और उसी वक्त उसके पहले वाले स्थान पर एक लंबा सा भेड़िया आ गया जिसकी आंखें लाल थी, और तभी कई सारे और भेड़िए बाहर आ गए और उसे चारों ओर से घेर लिया, और यहाँ से रोनन की परीक्षा शुरू हुई थी। रोनन ने एक लंबी सांस भरी और अपनी तलवार निकाल ली और अपनी जगह से गायब हो गया और पास खड़े कुछ भेड़ियों का काम तमाम कर दिया, और ये देखकर एक दूर खड़ा भेड़िया हरकत में आ गया और एक जगह अपने मुंह से कई सारे बर्फ के टुकड़े भेजने लगा, और रोनन भी अपनी रफ्तार बढ़ाकर तेजी से उनसे बचने लगा। रोनन अपनी रफ्तार की वजह से ही कई सारे भेड़ियों का काम तमाम कर चुका था, और उस सबसे बड़े भेड़िए ने एक गर्जन की और सभी भेड़िए तुरंत पीछे हट गए, और वो मुख्य भेड़िया सामने आया और एक पंजा उठाकर हवा में चला दिया और हवा में कंपन हुई, और वो एक और सिर घुमाकर तुरंत अपने मुंह से बर्फ के नुकीले टुकड़े भेजने लगा। रोनन भी बचने लगा और अब उसे समझ आ रहा था कि ये भेड़िया कोई मामूली भेड़िया नहीं बल्कि इसका रैंक और ताकत उससे थोड़ा ही कम था, और लेकिन उसके तकनीक बेहद खतरनाक थे। वो भेड़िया बस हवा के कंपन से रोनन के स्थान का पता लगा पा रहा था, और ये बात इंसान के सोच के जैसे थी। रोनन इस मुकाबले को लंबा नहीं खींचना चाह रहा था और उसने अपने तलवार को तेजी से घुमाया और एक मुक्का हवा में चला दिया, और तलवार से जो तेज ऊर्जा निकली वो सीधा उस भेड़िए को जा लगी और उस भेड़िए का शरीर पूरी तरह से कट गया और वो जख्मी हो गया, और वो दूसरी ओर भागने लगा। लेकिन रोनन कैसे उसे भागने देता। वो तेजी से उस भेड़िए के सामने पहुंचा और तुरंत उसके सिर पर एक हमला किया और दूसरे हाथ से एक आग का गोला उसके ओर मार दिया। वो भेड़िया जैसे ही मारा गया उसी वक्त सभी भेड़िया वहां भाग खड़े हुए, और रोनन ने उनका पीछा नहीं किया और उस लीडर भेड़िया के पास गया और उसके सिर में अपने तलवार से वार किया, और 2 से 3 बार वार करने के बाद उसके सिर के अंदर से एक गोल गेंद जैसी चीज बाहर निकली, और रोनन ने तुरंत उसे उठा लिया और उसने सोचते हुए कहा, इसे परिष्कृत करने के लिए मुझे मेडिकल हॉल जाना पड़ेगा, और वो बकवास सी जगह से मुझे शक नफरत है। रोनन जैसे ही ये सोच रहा था कि उसके शरीर के अंदर कुछ बदलाव होने शुरू हो गए और उसे ऐसा लगा कि उसकी शक्ति बढ़ने लगी है, और उसने जब उस गोले पर ध्यान दिया तो उसकी चमक कम होती जा रही थी, और बस कुछ सेकंड में ही वो गोला धूल बनकर उसके हाथों से हवा में बह गया, और रोनन बस अजीब सा मुंह बनाए खड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये शायद पूरे दिव्य लोक में पहली बार था। ये सबको पता था कि ताकतवर बीस्ट के सिर में से ऊर्जा का गोला निकलता है, लेकिन वो बेहद अशुद्ध होता है और उसे शुद्ध करने के लिए मेडिकल हॉल के किसी व्यक्ति के पास जाकर उसकी गंदगी निकालनी होती है, और इस वजह से इस गोले का कुछ ऊर्जा निकल जाता है और केवल आधी ऊर्जा ही कोई ग्रहण कर पाता है। वहीं रोनन जब इस सोच में गुम था और उसकी वक्त एक अजीब सा सिर जिसका पूरा चेहरा कंकाल के जैसा था और उसके बाल सुनहरे रंग के थे और उसकी लंबी सी जीभ बाहर निकाली हुई थी, वो रोनन को देख रहा था, और वो एक ऊंचे से पेड़ के पत्तों के बीच छिपा बैठा था, और वो अचानक से नीचे कूदा और धमकी आवाज की वजह से रोनन होश में आया और सामने देखा तो हल्का लड़खड़ाते हुए बोला, रमणीक डेमोन।